Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my discussion topic is instrumentation of TMA. Let's see discuss about parts of instrumentation of TMA. First one is second sample, third thermocouple, fourth sample cylinder, fifth probe, sixth detector, and last fourth generator. Here we'll discuss about description of TMA. फर्स्ट वन हम लोग जी सैंपल को इंसर्ट करते हैं फर्नेस के साथ जो प्रोब को, और प्रोब ऑलरेडी कनेक्टेड होता है डिटेक्टर के साथ एंड फोर्स जनरेटर के साथ। डायग्राम है जी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ टीएमए। फर्स्ट जी सैंपल को हम लोगों ने रखा हुआ है फर्नेस के बिल्कुल करीब, ठीक है। उसके बाद प्रोब है, प्रोब जो है वो सैंपल के साथ अटैच है, ठीक है। और उसके बाद तो ये हमारे पास लोड है, ये यहाँ पे काम कर रहा है फोर्स जनरेटर का। इसकी साइड पे एलवीडीटी है, ये लेंथ डिटेक्टर होता है। उसके बाद ये थर्मोकपल रखा हुआ है। थर्मोकपल का काम होता है कि इसने टेम्परेचर को सेंस करना होता है और हम लोग इसको बिल्कुल सैंपल के करीब रखते हैं। थर्मोकपल सैंपल का टेम्परेचर है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कि हम लोगों ने फोर्स जो है वो फर्नेस पर अप्लाई करनी है, ठीक है। और ये जो फोर्स है ये अप्लाई कैसी होगी, ये जनरेटर के थ्रू एंड प्रोब के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास सैंपल में डिफॉर्मेशन आएगी, लाइक थर्मल एक्सपेंशन होगी या टेम्परेचर सॉफ्टनिंग होगी, तो वो हम लोग मेजर करेंगे जी प्रोब डिस्प्लेसमेंट बाय थ्रू द लेंथ डिटेक्टर एलवीडीटी के ज़रिए, ठीक है। लास्ट है जी एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है, जो कि यूज़ होता है डिटेक्शन सेंसर के लिए लेंथ में। टाइप्स ऑफ द प्रोब है, यहाँ पे जी सेवरल टाइप्स है हमारे पास, और ये जी हम लोग इसकी डिपेंड करता है जी हम लोग कौन सी मेजरमेंट कर रहे हैं। हेयर वी डिस्कस अबाउट जस्ट 3 टाइप्स। फर्स्ट इज़ एक्सपेंशन, या हमारे पास जी कंप्रेशन है। सेकंड पेनिट्रेशन है, लास्ट वन इज़ टेंशन प्रोब। द मटेरियल ऑफ प्रोब्स ये बना होता है जी क्वार्ट्स के साथ, ठीक है। क्वार्ट्स होगा, ग्लास होगा, एलुमिनिया एंड मेटल। अब ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर की रेंज कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ये प्रोब का मटेरियल यूज़ करेंगे ताकि वो उसके जो टेम्परेचर है उसको सेंस कर सके या बियर कर सके। डिस्कस जी कर रहे हैं जी एक्सपेंशन। ये अब यूज़ होता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन, या थर्मल एक्सपेंशन हुई है इसमें, या हुई है जी हमारे पास ट्रांजिशन हुई है, ठीक है, अंडर द कंप्रेस्ड फोर्स जो कि हम लोगों ने उनको अप्लाई किया। यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास इसकी फोर्स की डायरेक्शन है लोड की वो डाउनवर्ड है, ठीक है। सेकंड है जी पेनिट्रेशन प्रोब। पेनिट्रेशन प्रोब जो है ये यूज़ करते हैं सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पर, और इसकी भी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होती है। लास्ट है टेंशन प्रोब। टेंशन प्रोब ये यूज़ होता है थर्मल एक्सपेंशन या श्रिंकिंग, कि जो हमारे पास सैंपल है वो उसने फैलाव किया या सिकुड़ाव किया हुआ है, वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फिल्म या फाइबर। आगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है इंस्ट्रूमेंटेशन की, कि जो सैंपल होती है ना, सैंपल ट्यूब को हम लोग लोकेटेड करते हैं जी फर्नेस के बिल्कुल सेंटर पे, और इसका काम होता है कि इसने टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। उसके बाद जी जो हमारे पास एरिया होता है सैंपल के इर्द गिर्द, वो यूज़ हम लोग कर सकते हैं हीटिंग के लिए भी, कूलिंग के लिए भी, ताकि जो हमारे पास हीट राइज प्रॉब्लम आती है अक्सर टेम्परेचर में, तो उसको सेंस करना होता है थर्मोकपल ने, तो वो फिर उसको आगे डिटेक्ट कर देगा जी प्रोग्रामर कंट्रोल, जो कि उसको कंट्रोल करेंगे। जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास उसका जो मटेरियल है वो है जी क्वार्ट्स। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्वार्ट्स ही क्यों यूज़ किया है उसके सैंपल क्या जो है उसके लिए, क्वार्ट्स हम लोगों ने इसलिए चूज़ किया है कि इसकी लो रिप्रोड्यूसिबल है, थर्मल एक्सपेंशन का एक्यूरेटली कोफिशेंट है, ठीक है। और थर्ड इसमें यह है कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना वो बिल्कुल लो है, जो कि आइसोलेट कर देती है एलवीडीटी को टेम्परेचर में, जो ताकि जो उसका फर्नेस का टेम्परेचर होता है वो चेंज हो सके।
आगे प्रोब जो है ये भी एलुमिनियम से बना है या किसी और मेटल से, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर की रेंज कितनी है, ताकि जो हमारे पास प्रोब है उसकी जो टेम्परेचर को वो बियर कर सके और अंदर की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उनको कोई नुकसान नहीं। आगे हैवी ब्लैक प्रोब जो है ये मेजर करता है की पोजीशन जो है वो सरफेस एलवीडीटी के साथ कंपेयर कर रही है कि नहीं कर रही। लास्ट पे जी फ्लोटिंग सस्पेंशन है, यहाँ पे फ्लोटिंग सस्पेंशन उसको ले रहे हैं जो हमारे पास फोर्स जनरेटर एज द लोड की फॉर्म पर ऊपर लटका होता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस अरेंजमेंट करनी होती है, उसमें वेट ऐड करते जाते हैं जो कि प्रोब अलाउ करता है। प्रो इसका मतलब होता है कि उसने बैलेंस रखना होता है ताकि हम लोग फोर्स को सैंपल के ऊपर जो लग रही है उसको कंट्रोल कर सकें, ज़्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होगी। आगे ये पर्च गैस है, पर्च गैस का काम ये है कि उसने हीट को ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है, और उसके बाद उसका दूसरा पर्पस देख लें कि जो हमारी गैस फ़्लो हो रही होती है उसको उसने एयर के साथ कंटेमिनेट करने से बचाना होता है, ठीक है, ताकि अगर वो एयर के साथ मिल जाती है तो उसने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ ना करे और ना जो हमारे अंदर की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इनसाइड उनको कोई नुकसान ना हो, ना डिग्रेड हो, ना वो डिपोजिशन मतलब कि इसके साथ रिएक्ट करके इंस्ट्रूमेंट को ख़राब कर सके। इसके अलावा पर्च गैस को हम लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं कि इंक्रीज़ ये हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ करती है जो सैंपल के अंदर होती है और हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन से बचाती है। हीलियम इस चूज़न के हम लोगों ने हीलियम ही क्यों यूज़ किया है एज अ पर्च गैस, वो इसलिए कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना वो हाई होती है। ये हमारे पास फिर से जी डायग्राम है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। Thank you so much for listening me carefully. Allah Hafiz.